जब श्री कृष्ण मथुरा जाने वाले होते हैं गोकुल से, तो उससे पहले श्री कृष्ण कंस को सपने में मृत्यु का भय दिखाते हैं। श्री कृष्ण इसलिए क्योंकि कंस अपने बुरे कर्मों से सुधर जाए, लेकिन कंस सुधरने वालों में से कहा था और कंस उस सपने के भय से हमेशा चिंतित रहने लगे। तब वे अपनी समस्या को अक्रूर को बताए, तो अक्रूर से समस्या का हल पूछे तो अक्रूर बोलते हैं आप श्री कृष्ण के शरण में चले जाइए और नहीं तो कक्ष के बाहर सेना का पहरा बढ़ा लीजिए। तब कंस को अक्रूर का प्रस्ताव पसंद नहीं आया। तब कंस बोलते हैं अक्रूर, तुम्हें जिंदा रहना है तो अभी के अभी मेरे सामने से निकल जाओ उस कृष्ण के शरण में और जाकर करते रहना उसका प्रशंसा। तब कंस का सेनापति बोलते हैं महाराज एक उपाय है। फिर सेनापति का बात सुनकर महाराज कंस प्रसन्न होते हैं, उससे पूछते हैं क्या उपाय है, और वे सेनापति बोलते हैं कि महाराज हमें एक गुप्त कक्ष बनाना चाहिए, उसका दीवार बहुत ही मोटी होनी चाहिए और उस कक्ष का एक ही द्वार होना चाहिए और ये द्वार एक गुप्त सुरंग से जाना चाहिए और ये रास्ता सिर्फ भरोसेमंद आदमी को ही पता होना चाहिए, जिससे कृष्ण कभी नहीं पहुंच पाएगा। महाराज कंस को ये बात पसंद आ गई। फिर अपने सेनापति को आदेश देते हैं कि ये कक्ष का निर्माण भी तुम ही करवाओगे। फिर कुछ ही दिन बाद गुप्त कक्ष तैयार हो जाता है। तब महाराज कंस बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और कंस सोचता है कि अब उसका कोई कुछ नहीं कर सकता है, कृष्ण भी नहीं। तब कंस अपने कुल गुरु से पूछते हैं हे ऋषिवर, क्या अब भी हमको कृष्ण से खतरा है? आपको तो पता ही होगा क्योंकि आपके पास अनंत ज्ञान है। तब ऋषि बोलते हैं हे कंस, ये सब तो ठीक है, पर तुम्हें बता दे कि श्री कृष्ण दिव्य है, कहीं भी जाने से कोई नहीं रोक सकता है, चाहे कोई कितना भी प्रयास कर ले, क्योंकि श्री कृष्ण अंतर्यामी है। और तुमने एक गलती कर दी, तुम्हें एक भी द्वार नहीं खुला रहने देना चाहिए था, उसे भी बंद कर देना चाहिए था, क्योंकि मृत्यु वहाँ उस द्वार से भी प्रवेश कर सकती है। फिर महाराज कंस को धक्का सा लगा। फिर महाराज कंस सोचने लगते हैं कुछ क्षण। फिर ऋषिवर पूछते हैं क्या हुआ कंस, किस सोच में पड़े हो? तब ऋषिवर कहते हैं हे कंस, तुम्हें तो शत्रु कृष्ण का डर थोड़ी है, तुम्हें तो मृत्यु का डर है। वे तो तुम्हारे शत्रु के बिना भी आ सकता है मृत्यु, इसीलिए तुम्हें अपने शत्रु कृष्ण से नहीं बल्कि अपने मृत्यु से बचना चाहिए। फिर कंस बोलते हैं ऋषिवर, इस तरह तो हमने कभी सोचा ही नहीं। तब ऋषि बोलते हैं कंस, सत्य को सोचते नहीं बल्कि देखते हैं। जीवन में डर का कारण यही होता है कि हम लोग सत्य को देखते ही नहीं है और उसको स्वीकारते भी नहीं है। और ये मृत्यु तो ये एक सत्य है और लोग समझते ही नहीं है। वे कभी भी जीवन को नहीं समझ सकता है और मनुष्य अपने बुरे कर्मों से डरता है। और डर से कैसे बचें? हम लोग इस डर से इस प्रकार बचेंगे कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करनी चाहिए, एक दूसरे को मदद करनी चाहिए और डर का सामना करना चाहिए। आशा करते हैं कि इस कृष्ण ज्ञान से आप कुछ सीखे होंगे और अपने जीवन को अच्छे बनाएंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन दबा दें, जिससे हमारे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन तब तक के लिए